हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और उसके प्रोसेसेस। सो देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म के से एंजाइम का यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो यूज़फुल किसके लिए होगा, ह्यूमन के लिए यूज़फुल होगा। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को यूज़ करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो यूज़फुल होगा ह्यूमन के लिए। जो किसके लिए यूज़फुल होगा भाई? ह्यूमन के लिए यूज़फुल होगा। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है इसका? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका? सिंथेसिस ऑफ जीन। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप किसका सिंथेसिस कर सकते हो? आप सिंथेसिस कर सकते हो जीन का। डीएनए वैक्सीन, जैसे एग्जांपल क्या है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इस सब किसका एग्जांपल है? बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, कोई भी आपका डिफेक्टिव जीन है उसको आप बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से सही सुधार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। क्लियर है आपको? सबसे पहले बात करेंगे इसका डेफिनेशन। सो बायोटेक्नोलॉजी देखो, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि आखिर में बायोटेक्नोलॉजी क्या है भाई? बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करता है? डील विथ। ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी डील विथ द एप्लीकेशन, किसके एप्लीकेशन के साथ डील करता है? बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है। सो डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ, कौन किसके एप्लीकेशन के साथ डील करता है बायोटेक्नोलॉजी यार? तो ये डील करता है विथ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन? बायोलॉजिकल टेक्निक्स। सो डील्स विद द एप्लीकेशन। ठीक है। डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल। ठीक है। किसका एप्लीकेशन भाई? डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है भाई? ये डील करता है किसका एप्लीकेशन के साथ? बायोलॉजिकल टेक्निक के साथ, जो यूजफुल हो किसके लिए? ह्यूमन के लिए। ठीक है। किसके लिए? फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको समझ आना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील करता है एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन? बायोलॉजिकल टेक्निक के साथ, फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। किसके वेलफेयर के लिए भाई? ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इसको यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। चलो, तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आपको अभी मुझे आपको बताया था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। किसको लीड करता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? ये लीड करता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। सेकंड इसका एग्जाम्पल बात करेंगे हम लोग डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन भी इसका एग्जाम्पल है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है सिंथेसिस ऑफ जीन। नेक्स्ट क्या है? सिंथेसिस ऑफ जीन। ठीक है। सो सिंथेसिस ऑफ जीन। फिर बात करेंगे करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। और क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं किसको? जो भी डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, उसको हम लोग करेक्ट सुधार सकते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी डिफेक्टिव जीन है, ठीक, डिफेक्टिव जीन जो है उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन। ठीक, इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल्स। सो आखिर में इससे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स देखो, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं किसमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, फॉर डीएनए वैक्सीन, फॉर सिंथेसिस ऑफ जीन, फॉर करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन। ठीक है। जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने में भी यूज़ करते हैं किसको? बायोटेक्नोलॉजी को। तो इसका एनॉर्मस क्या है? इसका एनॉर्मस रोल है किसमें? फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है। ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इसका बहुत ही इनॉर्मस रोल प्ले होता है। अब बात करेंगे, देखो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? देखो अब, ठीक है, अब बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग? देखो आप भाई ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग भाई? अकॉर्डिंग टू EFB। EFB का मतलब क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई? EFB का मतलब क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूरोपियन
सो बात करेंगे आप यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आखिर में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यूरोपियन फेडरेशन, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब हम बात करेंगे हम लोग। तो देखो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं कि जो भी नेचुरल साइंस है, ठीक है, ये क्या बोलता है, इसको सबसे पहले इसको डेफिनेशन समझो। ये बोलता है द इंटीग्रेशन, क्या बोलता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, क्या करता है भाई, क्या करता है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस से क्या करता है, ये नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सेल्स, ठीक है, पार्ट्स। अब ध्यान से इसको डेफिनेशन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर फॉर, जो आपके स्टडी में उसी में बता रहा हूँ, ठीक है, देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इसी को बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ क्या भाई, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सो आप देखो ध्यान से कि आखिर में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोल रहा है भाई। सो क्या बोल रहा है, इसको आप ध्यान से देखो कि बोल रहा है कि इंटीग्रेशन किसका भाई, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का, मतलब ये नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को आपस में इंटैक्ट कर रहा है, आपस में दोनों को जोड़ दे रहा है। बात समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलता है कि इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का। इसमें किसका इंटीग्रेशन हो रहा है भाई, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का, सेल का और उसके पार्ट का क्या हो रहा है, उसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे हम लोग को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिससे हम लोग क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है और उसके सर्विसेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को मतलब समझो कि इसका आखिर में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटीग्रेशन, सेल का, पार्ट का, देयर ऑफ, ठीक है, देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए क्या भाई, आपस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसको, आपस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, मॉलिक्यूल, आपस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म को। इसी को यही मतलब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है आपको, तो इसको आप ध्यान से मतलब समझ गए होंगे। इसका नहीं समझो, इसका एग्जाम्पल सुनो आप। सिंपल इसका कहने का मतलब है कि आप क्या करो, जो भी नेचुरल साइंस, ठीक है, इसका सेल ऑर्गेनिज्म पार्ट्स है उसको इंटीग्रेट करो आपस में, ठीक है। नेचुरल साइंस को आप सेल ऑर्गेनिज्म पार्ट्स आपस में इंटीग्रेट, दोनों को आप जोड़ दो। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो कैसे एग्जाम्पल दूंगा, देखो आप समझो कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और एक प्लांट है जो मतलब जो हाई विल्ड ऐसा प्लांट है। कौन सा प्लांट है, ये प्लांट है मैंगो का, ठीक है, मैंगो का प्लांट है जो मतलब जो उसका फल, जो उसका फ्रूट होता है मैंगो, ठीक है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें शुगर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है फल। और दूसरा जो मैंगो का ट्री है, एक मतलब एक ट्री है जिसमें क्या मिलता है, जिसमें आपको मतलब एक उसका फल जो होगा, ठीक, एक मैंगो का ट्री है जिसका फल आपको बहुत ही क्या मिलेगा, बहुत उसमें शुगर होता है, बहुत ही मीठा होता है। और दूसरे ट्री है मैंगो का जिसका जो फल है, ठीक है, वो बहुत लंबा होता है। बात को समझे, दूसरा ट्री है जिसका जो फल है बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो आपस में दोनों को क्या करोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों ट्री को, दोनों मैंगो ट्री को आपस में आप इंटीग्रेट कर दोगे। और आपस में इंटीग्रेट करने के बाद जब न्यू बनेगा, ठीक है, जब क्या बनेगा, जब न्यू प्रोडक्ट बनेगा, तो जो न्यू प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, जो
लम्बा भी होगा और जो मीठा भी होगा। तो आपस में आपने क्या किया, इसको दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये था एग्जाम्पल आपका बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। आप नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे फॉर मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो आप देखेंगे, चलो प्रिंसिपल्स, किसके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के, उसको देखते हैं क्या। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो सो अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, उसको डिस्कस करेंगे। सो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मेन आप हम लोग को मतलब आपके स्टार्टिंग में 2 मेन प्रिंसिपल दिया है, किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रिंसिपल है, देखो बायोटेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है भाई, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे पहला प्रिंसिपल जिसका बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सेकंड प्रिंसिपल बात करेंगे, वो है क्या, सेकंड प्रिंसिपल को बोलते हैं, वो है, फर्स्ट क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा क्या है बायोलॉजिकल, दूसरा क्या है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो सेकंड क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोलॉजिकल या क्या बोल सकते हैं उसको, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड है बायोलॉजिकल या बोल सकते हो इसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो आखिर में जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसको आप ध्यान से सुनो कि आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको देखो। सो देखो कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, किसे, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ, किसकी केमिस्ट्री को, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए केमिस्ट्री को इसमें अल्टर करते हैं। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए की केमिस्ट्री क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। अल्टर मतलब क्या होता है, उसके जेनेटिक, ठीक, उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं। डीएनए या आरएनए हो सकता है, ठीक, उसको क्या करते हैं, इसमें जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकते हैं। अल्टर मतलब क्या है, अल्टर द केमिस्ट्री का मतलब है कि उसके डीएनए या आरएनए के जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए के जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि इसमें जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं, किसका, डीएनए का या फिर आरएनए का। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए का जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, जेनेटिक मेकअप को चेंज करेंगे, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, एट जेनेटिक लेवल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ, इसमें क्या करते हैं, अल्टर करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए को। इसका हम लोग टेक्निक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, आप देखते रहो उसको ध्यान से। और नेक्स्ट क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आखिर में ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, इसको आप ध्यान से समझो। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है, इसका मतलब है कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। सो कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। सो आखिर में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि हम लोग को कहीं बार बैठे बायोटेक्नोलॉजी का जब यूज़ करेंगे, कहीं भी क्या करेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट पर हम लोग क्या करेंगे भाई, जिस लैब पर, जहीं पर भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, वो क्या होना चाहिए,
कंटिमिनेशन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, कंटिमिनेशन फ्री, प्रॉपर आप उसको क्लीननेस का प्रॉपर ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि जो मैक्रोब्स है, मैक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट है, मैक्रोब्स एवरीवेयर है। मैक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट है, मैक्रोब्स एवरीवेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप कभी भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले सबसे पहले इन्वायरमेंट का कंटिमिनेशन फ्री करोगे, ठीक है। इन्वायरमेंट में कंटिमिनेशन फ्री करोगे, मैक्रोब्स को उसमें हटाओगे कुछ, ठीक है, उसमें आप उसको कंटिमिनेशन फ्री करोगे, तभी क्या कर सकते हो आप, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस अब तभी आप क्या कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। आपको क्या मेंटेन रखना है भाई, आपको मेंटेन रखना है कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ कंटिमिनेशन फ्री, आपको क्या मेंटेन रखना है इसमें, आपको मेंटेन रखना है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या मेंटेन रखना है, कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है। तो आपको कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रखना है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो हम लोग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, हम लोग ने प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े। सबसे पहले पढ़े जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, फिर पढ़े कि आखिर में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए, हो गया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा बिल्कुल कि आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या, समझ गए, इसमें क्या करते हैं, अल्टर करते हैं केमिस्ट्री किसका, डीएनए या फिर या आरएनए का। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या करते हैं, इसमें कंटिमिनेशन फ्री, इसमें क्या मेंटेन करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग मेंटेन करते हैं कंटिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टेक्निक, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आप टेक्निक ऑफ, कौन सा टेक्निक है, अब टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखो भाई, टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आखिर में कौन से ऐसे टेक्निक, ठीक है, कौन सा ऐसा टेक्निक है किसके लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आखिर में कौन सा ऐसा टेक्निक किसके लिए भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सा टेक्निक होता है उसको देखेंगे भाई, चलो। सो देखो कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, उसको बात करेंगे। सो सबसे पहले इसमें हम लोग 3 टाइप्स का टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला टेक्निक क्या है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहला टेक्निक है, सबसे पहले टेक्निक को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सबसे पहले क्रिएशन कैसे करोगे, सबसे पहले क्रिएशन करोगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्रिएशन किसका करोगे, सबसे पहले क्रिएशन करोगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप के आप जीन ट्रांसफर करोगे, फिर क्या करोगे आप, जीन क्लोनिंग, तो फिर क्या करोगे, जीन क्लोनिंग करोगे। तो ये था आपका 3 स्टेप, मतलब 3 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में कौन सा टेक्निक है, किसके लिए टेक्निक है, टेक्निक है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। पहला टेक्निक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले आप क्रिएशन कैसे करोगे, सबसे पहले क्रिएशन करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, फिर क्या करोगे आप, जीन ट्रांसफर करोगे, फिर उसके बाद जीन क्लोनिंग करोगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले बनाओगे, उसके बाद जीन ट्रांसफर करोगे, फिर जीन क्लोनिंग करोगे। तो ये सारे स्टेप है जो आप करते हो, कब करते हो, जब एक के किसका स्टेप है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप, किसका स्टेप है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये स्टेप है, क्लियर है आपको। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, फिर जीन ट्रांसफर, फिर जीन क्लोनिंग। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आखिर में स्टेप कैसे इसका स्टेप होता है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी बहुत लोग को नाम से ही बहुत लोग को डर लगता है, लेकिन उतना आपको मतलब नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है। आप मतलब आप किसी भी चीज़ को एक बार आपको समझते तक आपको हार्ड लगता है, ठीक है, ठीक है। तो आप मतलब किसी भी चीज़ को मतलब देख के मत डर जाओ, सब उसको मतलब उसके अंदर घुसो कि आखिर में चैप्टर बोलता क्या है, आखिर में चैप्टर ये बोलना चाहता क्या है, उसको मैं समझूं। भाई दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो चीज़ आप नहीं कर सकते,
ठीक है, बस आपके अंदर जुनून, ठीक है, पावर रहनी चाहिए, ठीक, हिम्मत रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। सो देखो अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेप जिसको बोलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ेंगे अब जो है हम लोग का, कैसे बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, कि आखिर में कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है उसको देखो। आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब क्या भाई, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब क्या देखो कि जब जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस, मतलब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कौन बाइंड होता है, इसके साथ जब लिंक्ड होता है, ठीक है, इसके साथ जब लिंक्ड होता है क्या, प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं वेक्टर। जब आप समझो कि जब क्या भाई, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ वेक्टर जो है ये वेक्टर जब है जो बाइंड होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझे कि जब जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होगा किसके साथ, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होगा वेक्टर के साथ, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होगा किसके साथ, वेक्टर के साथ, तभी बोलेंगे हम लोग क्यों क्या क्या बन, तभी क्या होता है फॉर्मेशन, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तभी किसका फॉर्मेशन होता है, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जब क्या होता है, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होता है वेक्टर के साथ, तभी क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। कैसे बाइंड होगा उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखो ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर है। और वेक्टर, वेक्टर क्या है, वेक्टर है प्लाज्मिड, वेक्टर हो सकता है प्लाज्मिड। वेक्टर का मतलब क्या है समझना आप, कि आपने मॉस्किटो, मॉस्किटो किसका वेक्टर हो सकता है, मलेरियल। आपके सेटम गिवन है कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है। मॉस्किटो क्या करता है, वेक्टर की तरह काम करता है फॉर किसके लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट के लिए, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट के लिए जो मॉस्किटो है किसकी तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मेरे को इन्फेक्शन किया फिर उसके बाद आपको इन्फेक्शन करेगा वही मॉस्किटो, ठीक है, तो मतलब नहीं करेगा। तो जो मैंने समझाने का बताया आपको कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो किसकी तरह काम कर रहा है, मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम कर रहा है, जो डिसीज को स्प्रेड करता है वन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। तो मॉस्किटो किसी तरह काम कर रहा है, वेक्टर की तरह। वैसे ही जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड किसी तरह काम करेगा, प्लाज्मिड जो है ये वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। प्लाज्मिड किसकी तरह काम करेगा, प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम करेगा। सो देखो कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या है भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट और आप वेक्टर को साथ ले लोगे, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को आप साथ ले लोगे तो उसको बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आप इसका लिखो। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड को बोलते हैं सेल्फ, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड होता है सेल्फ प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो प्लाज्मिड का आप डेफिनेशन समझ गए कि आखिर में प्लाज्मिड होता क्या है। तो प्लाज्मिड क्या होता है भाई, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, इसके साथ क्या बाइंड होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको जो है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और एक क्या है आपका प्लाज्मिड, ठीक है। तो आपस में दोनों क्या होंगे, ये बाइंड होंगे, ठीक है, आपस में दोनों। आप इसको कट करो किसके साथ, आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करोगे मॉलिक्यूलर सीजर के साथ, इसको भी आप प्लाज्मिड को भी क्या करोगे, मॉलिक्यूलर सीजर के साथ, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर में इसको भी कट करोगे। फिर मॉलिक्यूलर सीजर में कट करने के बाद इसको आपस में आप क्या करोगे भाई, आपस में इसको लिंक्ड कर दोगे, ज्वाइंट कर दोगे। ये आपका हो गया प्लाज्मिड और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया, ठीक है,
ये प्लाज्मिड था, ठीक, ये क्या है प्लाज्मिड और ये क्या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, लिंक्ड हो चुके हैं, आपस में दोनों लिंक्ड हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आया। जब क्या होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक्ड होगा किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक्ड होगा प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक्ड होगा प्लाज्मिड के साथ, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आ रहा है आपको कि आखिर में जब जीन ऑफ, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जब लिंक्ड होगा किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक्ड होगा प्लाज्मिड के साथ, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। फिर देखो अब ये पहला स्टेप हो गया हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक, क्रिएशन हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब क्या कि आखिर में जीन क्लोनिंग क्या होता है। तो आखिर में देखेंगे नेक्स्ट कि अब जीन क्लोनिंग किसको बोलते हैं, कैसे होता है जीन क्लोनिंग, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। सो जीन क्लोनिंग में क्या होता है, देखो अब आप क्या करोगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको क्या करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे कहाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में। बात समझिए आप। अब क्या करोगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप इंट्रोड्यूस कहाँ करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में। होस्ट कौन हो सकता है भाई, होस्ट का एग्जांपल लेते हैं इकोलाई, ठीक है। एक क्या होस्ट है, तो एक होस्ट का नाम क्या, इकोलाई, ठीक है, इकोलाई है ये। सो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करोगे, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप इंट्रोड्यूस करो किसमें, आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे इकोलाई में। सो आप क्या करोगे, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कहाँ करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे आप इकोलाई में, ठीक है। तो जब इसको इकोलाई में इंट्रोड्यूस करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब आप क्या करोगे, इकोलाई में इंट्रोड्यूस करोगे, तब इसमें इकोलाई में क्या बन जाएंगे, इकोलाई में बन जाएंगे मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। इकोलाई में क्या बन जाएंगे, उसके मल्टीपल कॉपी बन जाएंगे। तो इकोलाई में क्या बन जाएंगे, इसके मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे। क्लियर है आपको। तो इसके इकोलाई में क्या बन गए हैं, देखो इसके इकोलाई में मल्टीपल कॉपी बन गए हैं। बात समझ आपको, इकोलाई में क्या बन गए हैं, इसके मल्टीपल कॉपी बन गए हैं। किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपका था, ठीक है, जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो आप इंट्रोड्यूस किए थे किसमें, प्लाज्मिड के साथ, ठीक, वो भी रेप्लिकेट किया उसके एंजाइम को, ठीक, उसके एंजाइम को यूज करता है और आपस में क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक, होस्ट के एंजाइम को यूज करता है, ठीक है। होस्ट के एंजाइम को यूज करके जो प्लाज्मिड क्या करता है, ये भाई प्लाज्मिड क्या होता है, नाम से ही आप समझ आ रहा है आपको, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद क्या होता है, जब ये होस्ट के अंदर जाएगा प्लाज्मिड, ठीक है, जब प्लाज्मिड मतलब जो होस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो आपस में खुद रेप्लिकेट करके क्या करता है, डिवाइड करता है और क्या करता है, मैनी प्रोजेनी फॉर्म करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जब मल्टीपल कॉपी बनता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में, होस्ट है, ठीक है, ये होस्ट इकोलाई क्या है, होस्ट है, जब मल्टीपल कॉपी बनता है होस्ट में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन ट्रांसफर क्या है, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर के होस्ट में, इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफर। बात समझ आया आपको कि आप क्या किए हो, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किए हो कहाँ पर, इसको जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किए हुए होस्ट पर, इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफर, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किए हो होस्ट पर, इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफर। और जीन क्लोनिंग क्या है, जब मल्टीपल कॉपी बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जब मल्टीपल कॉपी बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो ये था आपका, हम लोग का पढ़ चुके हैं टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, कि आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टेक्निक यूज करेंगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बात करेंगे कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने फॉर्म किया था, किसने बनाया था, ठीक है। सो अब बात करेंगे कि फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था, उसको डिस्कस करते हैं। चलो सो देखो कि फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था, देखो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल
तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आखिर में किसने बनाया था, इसको आप ध्यान से देखो भाई, किसने बनाया था इसको, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कोहेन एंड बोयर ने। किसने दिया था, कोहेन एंड बोयर ने क्या दिया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है? सो कोहेन एंड बोयर ने क्या दिया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने दिया था, कोहेन एंड बोयर ने क्या दिया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे दिया था, कैसे आइसोलेट किया था, उसको वन बाय वन स्टेप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोहेन एंड बोयर, ठीक है, कोहेन एंड बोयर ने क्या किया था, प्लाज्मिड से, ठीक है, प्लाज्मिड से किसको आइसोलेट किया था, प्लाज्मिड से आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ठीक है। एक प्लाज्मिड था, उससे किसको आइसोलेट किया था, उससे आइसोलेट किया था किसको, देखो, उससे आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट कहाँ से किया था भाई, प्लाज्मिड से, ठीक है। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था फ्रॉम प्लाज्मिड, ये जीन है इसका, ठीक है, जिसको कहाँ से आइसोलेट किया था, जिसको प्लाज्मिड से आइसोलेट किया था किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। और एक वेक्टर लिया था, एक वेक्टर एक प्लाज्मिड लिया था, ठीक, वेक्टर लिया था प्लाज्मिड, किसका प्लाज्मिड है भैया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। प्लाज्मिड का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सो देखो, कोहेन एंड बोयर ने क्या किया था, इसको ध्यान से आप समझो कि आखिर में कोहेन एंड बोयर ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था। इन्होंने क्या लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था। एक क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया है, कहाँ से, प्लाज्मिड से लिया था। और प्लाज्मिड एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या वेक्टर है, तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक प्लाज्मिड लिया। आपस में दोनों को, ठीक है, ये जो आपस में दोनों को कट किया, किससे भाई, आपस में दोनों को कट किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो, ठीक है, जो प्लाज्मिड था और जो क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, इसको किससे कट किया, इसको मॉलिक्यूलर सीजर से कट किया, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इसको किससे कट किया भाई, ये दोनों को, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और किसको भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट और किसको, प्लाज्मिड को, वेक्टर को, आपस में दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ठीक है। तो दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ठीक, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और आपस में दोनों को लिंक्ड किया, आपस में दोनों को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। कट करने के लिए कौन सी एंजाइम यूज किया है, कट करने के लिए एंजाइम यूज हुआ, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट करने में जो एंजाइम यूज हुआ है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जब कट, ठीक है, कट हो गया है, अब इसको आपस में ज्वाइन करने, ठीक, आपस में क्या होगा, आपस में दोनों एंजाइम आपस में ज्वाइंट होंगे, तो कौन ज्वाइन करेगा इसको, प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपस में ज्वाइंट किसके थ्रू होंगे, कौन सा एंजाइम इसके लिए, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज जुड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, किसको जोड़ता है, प्लाज्मिड को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने का काम कौन करता है भाई, प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। अब डीएनए लाइगेज, अब इसके साथ क्या, इसको बोलेंगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या बन चुका है, ये बन चुका है अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप क्या करोगे, इसको आप कहाँ करोगे इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस करोगे कहाँ पर, आपको पता है कहाँ करोगे इंट्रोड्यूस इसको आप, होस्ट में। और होस्ट कौन है भाई, ई कोलाई, ठीक है। आप इसको क्या करोगे फिर, ई कोलाई पर होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक, इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे। तो होस्ट में क्या बनता है, सब लोग पता है, होस्ट में क्या बनता है, इसके मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, ठीक है। होस्ट में क्या बन जाएगा इसका, अब इसका मल्टीपल कॉपी बन गया। होस्ट में क्या बन गया है, होस्ट में इसका मल्टीपल कॉपी बन गया, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। ऐसा अब
ठीक, ऐसा मतलब होस्ट के अंदर क्या बन चुका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो चुका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब होस्ट क्या बनाएगा, होस्ट प्रोड्यूस करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। होस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, होस्ट प्रोड्यूस करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करेगा, जो होस्ट है ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो होस्ट प्रोड्यूस करेगा भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर, तो होस्ट बनाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, होस्ट बनाएगा। तो ये था किसका, ये फर्स्ट इन्होंने मतलब कोहेन एंड बोयर ने क्या फॉर्म किया था, कोहेन एंड बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया था, क्या यूज़ किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था और प्लाज्मिड लिया था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक, आपस में दोनों को ज्वाइंट किया था, डीएनए लाइगेज से कट किया था बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, और इसको जब होस्ट में इंट्रोड्यूस किया तो इसके क्या बन गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था इनका डिस्कवरी। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो अब इसके बाद बात करेंगे जो है जेनेटिक मॉडिफाइंग क्रॉप। ठीक है, आपके स्टार्टिंग मतलब दो टर्म दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, अब क्या समझो इसको, आपके स्टार्टिंग मतलब बताया है कि आखिर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है सब लोगों को पता है, उससे वेरिएशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या परमिट करता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट करता है वेरिएशन, ये सब लोगों को पता है। ठीक है, तो देखो आपके स्टार्टिंग बोला है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो क्या है भाई, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको परमिट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट करता है एक वेरिएशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन होता है, लेकिन वही जो क्या भाई, वही जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसको परमिट करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है, ये परमिट नहीं करता है, क्या करता है, ये करता है प्रिजर्व। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व दी किसको करता है, प्रिजर्व भाई। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। बात समझे, ये प्रिजर्व किसको करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल इसमें सेम, ठीक है, सेम टू सेम दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता है, चल देता है, टेक ट्रांसफर होता है। मतलब इसमें कोई भी चेंज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता भाई, इसमें क्या नहीं होता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन नहीं करता, खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको प्रिजर्व करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का डिट्टो जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी चेंज किसी भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, प्रिजर्व करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप, जीएमओ। ठीक है, जीएमओ आखिर में जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप, ठीक, मॉडिफाइंग क्रॉप कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप। सो जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप, तो जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप क्या होता है, इसको आप ध्यान से सुनते रहो कि आखिर में कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप बनाते हैं। ठीक है, कि आखिर में कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप का फॉर्मेशन होता है, उसको डिस्कस करते हैं। चलो, तो देखो कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप है, ठीक, इसका फॉर्मेशन कैसा होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे आइसोलेट करोगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ, मतलब सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए विथ ठीक है डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन। टीसी ए क्या है आपका फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आप सबसे पहले किसको आइसोलेट करोगे, सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे डीएनए को। ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन को। ठीक है, जो किसका जो भाई डिजायरेबल जीन हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप आइसोलेशन करोगे किसका, सबसे पहले आप आइसोलेशन करोगे
डीएनए का जिस ठीक है विथ डिजायरेबल जीन। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड की स्टेप क्या है, आप फर्स्ट स्टेप के आइसोलेशन ऑफ ठीक है डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। सेकेंड है नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे इसमें होस्ट में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे। आपको क्या करोगे, इसको इंट्रोड्यूस, तो इसको आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, डिजायरेबल जीन को ठीक है इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, होस्ट में इसको इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आप, सबसे पहले आप आइसोलेशन के डीएनए का विथ डिजायरेबल जीन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या किया, आप इंट्रोड्यूस किए किसमें, होस्ट में इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट। मेंटेनेंस आप क्या करोगे, फिर मेंटेन करोगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट। भाई उसका मेंटेन भी तो होना जरूरी है ना, होस्ट में उसका प्रॉपर मेंटेन रहना भी जरूरी है। तो क्या करोगे आप, मेंटेनेंस करोगे ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें, होस्ट में। ठीक है, एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। फिर क्या बनाओगे उसका, मल्टीपल कॉपीज बनाओगे। फिर होस्ट के अंदर क्या करोगे आप, होस्ट के अंदर उसका मल्टीपल कॉपी बनाओगे। ठीक है, फिर होस्ट के अंदर क्या करोगे आप, होस्ट के अंदर आप मल्टीपल कॉपी बनाओगे। तो होस्ट के अंदर क्या करोगे भाई, होस्ट के अंदर आप मल्टीपल कॉपी बनाओगे। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप। आखिर में कौन कौन से मेथड हैं, ये सब क्या है, मेथड है किसके लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप के सब मेथड है। कौन कौन से मेथड है इसको देखो। सबसे पहले मेथड क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेट करोगे किसको, आइसोलेट करोगे डीएनए को। ठीक है, विद डिजायरेबल जीन। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन क्या है आपका, आइसोलेट करोगे डिजायरेबल। ठीक है, आइसोलेट करोगे डीएनए को विद डिजायरेबल जीन। फिर क्या करोगे आप, इसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, इसको इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप मेंटेन करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में और उसको मल्टीपल कॉपी बनाओगे। होस्ट के अंदर क्या करोगे, फिर उसके बाद होस्ट के अंदर उसका मल्टीपल कॉपी बनाओगे। ठीक है, तो ये था आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के 3 स्टेप्स होते हैं जो आप कैसे इसको कर सकते हो। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि आखिर में कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। इसको इंट्रोडक्शन बात के कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक, इसके लिए ओनली फॉर ह्यूमन वेलफेयर के, इसको गलत काम के लिए यूज़ नहीं करते भाई। ठीक, ओनली फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इस खतरनाक, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक, वैसे मतलब बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सोच नहीं सकते हो आप। ठीक है, ये हम लोग के सोच से ऊपर है। तो इसीलिए मतलब खाली इसको ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए खाली बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बात किए हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स बायोटेक्नोलॉजी का। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।